नमस्कार। न गुरोरधिकं तपं न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। 15 जून की तारीख महाराज के भक्त मंडली में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। उसकी प्रतीक्षा पूरे साल भर की जाती है। कैंची का मेला। इस तारीख को दरअसल महाराज ने खुद ही तय किया था। इसकी शुरुआत होती है हनुमान जी के मंदिर के निर्माण से कैंची में। हनुमान जी के मंदिर के निर्माण के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाराज ने जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिन चुना था वो 15 जून था। सामान्यतः प्राण प्रतिष्ठा आदि जैसे विशेष कार्य जब किए जाते हैं तो उसमें मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है और मुहूर्त पंचांग के हिसाब से होते हैं, यानी हिंदू कैलेंडर। परंतु महाराज ने तारीख चुनी थी जॉर्जियन कैलेंडर से 15 जून। 15 जून शायद इसके पीछे से महाराज के दो मंतव्य रहे हों। एक कि तिथि हर साल बदलते रहती है तो असुविधा होती है कि वो तिथि कब है, लेकिन कैलेंडर क्योंकि व्यापक रूप से प्रचलित है तो आज हर कोई जानता है कि 15 जून है, तो आज तो मेला लगा है कैंची में। तो एक कारण ये था कि एक निश्चित तारीख जिसमें किसी प्रकार की संशय न हो, सबको सहज याद रहे, 15 जून। महाराज का ये कारण था 15 जून को तय करने का, उस तारीख को। वैसे भी संत जिस तारीख को, जिस क्षण को चुन लें वही परम क्षण है। उससे अधिक पंचांग अनुकूल और कब होगा? संत का चुनाव है। और दूसरा कारण शायद ये भी रहा हो कि गर्मी के दिनों में इस आयोजन का चुनाव महाराज अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो सब कुछ जानते, सर्वज्ञ थे, कि एक दिन यहाँ पर जो संख्या शुरू में कुछ 100 से शुरू हुई थी आरंभिक दिनों में, हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भंडारा पहला हुआ था वो बात सन 1964 की है, 15 जून। और वो परंपरा तब से तब चलती रही। आगे चल के फिर मंदिर और बनते रहे और जैसे जैसे मंदिर बनते रहे सबकी प्राण प्रतिष्ठा 15 जून को ही की गई। यहाँ तक कि जब स्वयं महाराज जी का मंदिर की मूर्ति वहाँ स्थापित हुई पूज्य श्री सिद्धि माँ के देखरेख में, तो उनके ही निर्णय से 15 जून महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी तय हुआ था। इत्तेफाक था कि 15 जून 1976 महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन श्री सिद्धि माई ने तय किया था। विद्वानों का मत था कि इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और सामान्यतः पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्य इत्यादि वर्जित होते हैं। उन्होंने समझाने की चेष्टा करी कि माँ कोई दूसरी तारीख चुन लेंगे, आगे देख लेंगे। माँ ने कहा नहीं, महाराज ने जिस तारीख का चुनाव किया है बस वही चुनाव सही है, उससे बड़ा फिर और कोई मुहूर्त नहीं। तो तब भी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 15 जून को हुई थी 1976 में। महाराज 15 जून का भंडारा सन 73 का विंध्यवासिनी के मंदिर के बाद स्वयं अपने हाथों से करके गए थे और सन 74 में अगले मंदिर अष्टभुजा के लिए सारी व्यवस्था भी करके गए थे। आज देखिए कि वो भीड़ जो कुछ 100 लोगों के, कुछ सैकड़ों के हिसाब से वहाँ मंदिर में आते थे भंडारे के दिन, बड़ा अद्भुत उत्साह होता था। आज मैं जब स्मरण कर रहा हूँ उन दिनों का तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। नैनीताल नगर में, जो कि कैंची से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित है, 2-4 दिनों पहले से ही खूब हलचल होती थी कि अरे भंडारा है 15 तारीख को, कैंची का जाना है। और सारा इलाका, सारा मोहल्ला, सब लोग घर पूरे जैसे झुंड बना बना के किसी मेले में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वो नैनीताल का एक वार्षिक उत्सव जैसी चीज़ हो गई थी और हर साल उसमें भाग लेने वालों की संख्या जो थी वो बढ़ते गई। सैकड़ों से हज़ारों में हुई, हज़ार से हज़ारों में हुई, लाख में हुई और अब तो लाखों में है। और आज तो महाराज की महिमा ये है
कि आप कैंची की दिशा में कभी भी जाइए, आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतने भक्त, महाराज की लीला, और उतनी भीड़ के बावजूद भी कोई अव्यवस्था नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तब भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती है। जिस रोज सन 1976 में महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि ये तो समारोह 15 जून का हमेशा हो ही रहा था, और उस रोज़ फिर विशेष था कि महाराज के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत भीड़ थी। शाम को माई ने कहा था, ये भंडारा महाराज का विराट स्वरूप है। बस क्योंकि जब महाराज जी ने महासमाधि ले ली थी तो माई ने कहा था, गुरु के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद गुरु स्थान ही गुरु स्वरूप हो जाता है। ठीक कहा था उन्होंने। आज भक्तों की भीड़ देख के, उस विराट भीड़ को देख के ये लगता है कि महाराज स्वयं वहाँ बैठे हुए हैं, और हर किसी की अनुभूति यही होती है, महाराज से ही तो मिलने के लिए आ रहे हैं। धन्य भागी वो होते हैं कि जिनको यह एहसास बहुत गहराई तक महसूस होता है। एक बार नहीं अनेक बार जाते हैं, कैंची जाने के लिए व्याकुल रहते हैं। सन 76 में जब माई खुद महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कराया, तो रात को क्या हुआ कि अचानक बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। शाम का समय था, भंडारा इत्यादि निपट चुका था, मंदिर के अंदर स्थायी रूप से रहने वाले और आगंतुक सब वही थे। और भंडारे का जैसा कि होता ही है, घर में कोई अगर बड़ा काम हो तब कैसा माहौल होता है, और फिर वो तो महाराज का भंडारा, और अचानक बिजली चली गई, घुप अंधेरा हो गया। तो माई ने तुरंत उपाय सुझाया कि अभी तुरंत दिए जलाए जाएं, और दिए जलाने के लिए कोई इतना तेल तो था नहीं, यहाँ घी जरूर था, क्योंकि भंडारे में घी का ही प्रयोग होता है कैंची में। तो तमाम दियों में भर के घी दिए जला दिए गए महाराज के मंदिर के आसपास, उसमें चारों तरफ से पूरे बरामदे में। कल्पना करिए उस घाटी में कैंची की, रात के उस सन्नाटे में दिए जल रहे हैं जैसे दिवाली हो गई हो। अद्भुत था वो दृश्य। और माई ने तब कहा, अचानक उनको याद आया कि यहीं पर कभी खड़े होकर, जहाँ पर आज महाराज का मंदिर है, महाराज ने एक दिन कहा था, माँ देखना एक दिन यहाँ घी के दिए जलेंगे। तीनों कालों को अपने सामने यूं ही रख के जानने वाले महाराज अगर ऐसी घोषणा तब कर रहे थे तो क्या आश्चर्य, आज आनंद महसूस होता है। कैसा रहा होगा वो। एक तरफ से आगंतुक भक्तों का सैलाब है, जो आप सड़कों में पूरे पैदल चलते हुए लोगों का झुंड चले आ रहा है। ऐसे रंग सड़क में बिखरे रहते हैं कि जैसे कई इंद्रधनुष एक साथ उतर आए हों। और धीरे 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 कोई अव्यवस्था नहीं करते हुए वो लोगों की भीड़ मंदिर की ओर को बढ़ती है, प्रसाद पाती है शांति के साथ, और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। ये तो व्यवस्था है मंदिर के बाहर सड़क में देखने योग्य। क्योंकि एक बार की बात और है, इसी जब दरमियान में जब महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए उस रोज माई खुद सामान्य तो नहीं आती थी ऐसे, लेकिन उस रोज वो वहाँ बाहर बैठी हुई थी, उनके लिए बैठने का स्थान बना रखा था, और सब लोग उनके दर्शन कर रहे थे। माई सबको हाथ जोड़ के अभिवादन कर रही थी। 10 घंटे बीत गए थे माई को बाहर बैठे हुए। आश्रमवासियों ने कहा, माँ अब आराम कर लो, बहुत बहुत हो गया। माई बोली, नहीं, ये सब महाराज के लिए आए हैं, मैं इन सब के दर्शन करूंगी। भक्तों के दर्शन करने के लिए माई बाहर बैठी हुई थी। और आज भी एक अद्भुत रोमांच का क्षण हो सकता है किसी के जीवन में, जब उस भीड़ को, भक्तों की भीड़ को अपने सामने देखे। भाई संतन की भीड़ वैसी भाई भक्तन की भीड़। एक व्यवस्था है आश्रम के भीतर की। इस भंडारे की तैयारी बहुत लंबे समय से की जाती है, अचानक ही नहीं हो जाता सब कुछ। कई आयोजन होते हैं, जैसे महीने भर पहले से भागवत पुराण का वहाँ कथा यज्ञशाला में,
और उसके साथ ही साथ कोई 9 दिन पहले से रामायण का अखंड पाठ इत्यादि, हनुमान चालीसा, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ, और संकीर्तन तो महामंत्र का वृंदावन से आने वाली पार्टी वो लगातार करते रहती है विंध्यवासिनी मंदिर के पास ही बैठकर हमेशा, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता रहता है। एक अद्भुत वातावरण होता है, कोई जैसे थकता ही नहीं है, किसी को थकान का नाम नहीं, सब अपने अपने काम में अपनी अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। और 14 तारीख की शाम को ये सारे आयोजन पूरे हो जाते हैं। उससे पहले प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था हो जाती है, वो कर ली जाती है। माई के कमरे में एक पलटा रखा रहता है जिसकी पूजा की जाती है। उस पलटे की कहानी, लोहे का पलटा है जो अब मैं तो बीते समय कहूँगा, उस समय के बर्तनों में घर में खाना बनाने के लिए एक आवश्यक उपकरण था। वो पलटा वहाँ रखा रहता है, और वो पलटा माई को एक साधु ने दिया था। जा, चकाचक चलेगा तेरा भंडारा, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और वास्तव में चकाचक ही चलता है भंडारा। तो सबसे पहले सुबह जब भंडारे के लिए प्रसाद की शुरुआत की जाती है, तो उस पलटे को शंख और घंटी के नाद के साथ भोजन कक्ष तक ले जाया जाता है, रसोई तक, और उससे ही शुरुआत होती है प्रसाद बनाने की। अब देखो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बड़े बड़े गहरे उनके प्रभाव हैं। मंदिर में कल्पना करिए कि सिर्फ बात प्रसाद पानी की एक लाइनबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर, पाकर धन्य होकर बाहर निकलने की नहीं है। जरा तनिक ठहर के सोचिए, इस सारी व्यवस्था के पीछे से आनंद, संकल्प, समर्पण, भक्ति, प्रेम, सेवा, कितना कुछ मिला हुआ है। जिसको जो सौंपा गया है, खुद अपने आप लोग सेवा ले रहे हैं, कर रहे हैं, जी जान से कर रहे हैं। माई कहती थी, बिना सेवा के भक्ति और बिना भक्ति की सेवा दोनों ही व्यर्थ हैं। और वहाँ दोनों का ही आपको अद्भुत संगम देखने को मिलता है, भक्ति और सेवा। जी जान से लोग लगे हैं, इसीलिए तो ऐसा वातावरण बनता है जो अतुलनीय है। प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बनाने के लिए मालपुए का प्रसाद, ये महाराज का चुनाव था, ये मेन्यू महाराज का छांटा हुआ है। मालपुए का प्रसाद और आलू। वैसे आलू पहाड़ में, सूखे हुए आलू यूँ तो सामान्यतः सब्जी समझी जाएगी पहाड़ में, लेकिन उसको आप एक ऐसी रेसिपी समझिए जो चाय के साथ भी दी जा सकती है, भोजन के साथ भी दी जा सकती है, कभी भी दी जा सकती है, कहीं भी दी जा सकती है और दी जाती है। तो उन मालपुए के साथ आलू, ये प्रसाद में। तो सबसे पहले प्रसाद जो है वो थालों में लगकर सारी देव मूर्तियों के आगे भोग लगाने के लिए ले जाया जाता है। पूरे शंख, घंटी, नगाड़े इत्यादि की ध्वनि के साथ, और भोग लग के वो पूरा प्रसाद वापस थालों में सजा हुआ फिर रसोई घर में आता है, और शेष प्रसाद, उस प्रसाद को शेष भोजन में मिला दिया जाता है। इस तरीके से सारा प्रसाद जो है वो भोग लगा हुआ प्रसाद बन जाता है, भोजन प्रसाद बन जाता है समर्पण के बाद। और ये सब सुबह सुबह हो जाता है सारा कार्यक्रम, अंधेरे ही। और फिर मंदिर के गेट खोल दिया जाता है, और भक्तों की लाइन जो प्रतीक्षा कर रही है वो भीतर आती है प्रसाद लेने के लिए। संत के लिए, महाराज के लिए कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं कही जा सकती है कि ये संयोग है। लेकिन आप गौर करिए, बात सन 96 की है, 1996। शाम का वक्त, चौहत्तर वर्षीय महाराज की धर्मपत्नी गुरु माँ, जिन्हें प्यार से सब लोग अम्मा जी ही नाम से संबोधित करते थे, वो अपने परिजनों के बीच घिरी हुई हैं। मुँह में एक शांति है, तेज है मंडल में, और कह रही हैं, विदा ले रही हैं वो परिवार से, और कह रही हैं, अब मुझे जाना ही होगा, देखो वो बुला रहे हैं मुझको, वो आगे देखो, वो खड़े हैं। और उनकी छवि के दर्शन करते करते गंगा जल पिला रहे थे,
घर के सदस्य उनको, और वो अपने परमेश्वर के चरणों में लीन हो गई। यानी 14 जून 1996 महाराज जी की धर्मपत्नी, जीवन संगिनी महाराज के चरणों में लीन हो गई 94 वर्ष की आयु में। और 15 जून की सुबह कछला घाट में उनका अंतिम संस्कार करने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद का प्रसाद उपस्थित लोगों में वितरण हो रहा था। और उसी रोज कैंची में प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा हो रहा था। वो प्राण महाप्राण से मिल गए, उसका प्रसाद बट रहा था। और वो परंपरा आज आदर्श ग्रस्त को समर्पित, गुरु माँ की इस स्मृति को समर्पित भंडारे की परंपरा श्री अकबरपुर धाम और श्री वृंदावन धाम में हर साल मनाई जाती है 15 जून को ही। दोनों में ही महाराज हैं। एक तरफ से महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और एक ऐसे आश्रम का स्थापना जो दिनों दिन विश्वविख्यात होता जा रहा है। भक्ति की एक ऐसी लहर जो जहाँ से शुरू हुई गंगोत्री की तरह बस भक्ति के सागर में ही जाके मिलती है, अनंत सागर में, वैसे ही बढ़ते जाता है लोगों का, भक्तों का समूह। और दूसरी तरफ से एक आदर्श भक्त ग्रस्त को समर्पित, गुरु माँ को समर्पित वह भंडारा श्री वृंदावन धाम और श्री अकबरपुर धाम में चलता है। यह भी महाराज की एक लीला है। सब कुछ जानते थे ना, समय तो उनके लिए कोई बाधा ही नहीं था। बात अभी की, कल की, परसों की नहीं, कभी की हो सकती है। देखना माँ, एक दिन यहाँ दिए जलेंगे, घी के जल रहे हैं, चल रहा भंडारा। इन सबको स्मरण करते हुए गुरु महाराज को प्रणाम करें। ये प्रसाद संस्मरण का आप सबको प्राप्त हो, सब पर महाराज की कृपा हो, सब आनंद में रहें, प्रेमानंद में रहें। नमस्कार।